ताज़ा खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि श्रीनगर में 1996 के केस के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 अलहदगी पसंद लीडरान को गिरफ्तार किया गया है। 29 साल पुराने मामले में यह कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इल्ज़ाम इन लोगों पर था और फसादात फैलाने का भी इल्ज़ाम लगा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1996 में श्रीनगर में हुए फसादात और पुलिस पर फायरिंग से जुड़े 29 साल पुराने मामले में 2 अलहदगी पसंद लीडरान को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला FIR नंबर 1996 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुरतशद्दुद जुलूस, हथियारों का इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्ज़ाम था। इस मामले के मेन मुलजिमीन में से शकील अहमद बख्शी और जावेद अहमद मीर ने अदालत में सरेंडर किया। मामले की जांच के दौरान पता चला कि दंगे की क़यादत सीनियर अलगाववादी लीडरान ने की थी और भीड़ ने नाज क्रॉसिंग पर पुलिस पर पत्थरबाजी की और नारे लगाए। पुलिस ने कहा है कि अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और बचे हुए कानूनी अमल पूरा होने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। 1996 से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें 2 अलहदगी पसंद लीडरान की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इल्ज़ाम और फसादात भड़काने का इल्ज़ाम था, जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? 1996 का ये मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला था या क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो FIR जो है ये 1996 में नगर का एक शेरगरी पुलिस स्टेशन कहते हैं और उसमें FIR नंबर 192 के तहत जो है इस केस की बराबर पिछले 29 वर्षों से जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। हालांकि इस FIR की अगर हम बात करें और इस मामले की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में नाज सिनेमा के पास एक एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज के दौरान कई लोगों ने जो है उसमें दंगा करने की कोशिश की थी, दंगा भड़काने की कोशिश की थी और जो पुलिस पर्सनल जो है उन पे फायरिंग करने की भी कोशिश की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि जब वो दंगा हो रहा था तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स ने पुलिस पर्सनल पे जो है फायरिंग की थी। और उस मामले को लेकर करीबन 7 लोग जो है इसमें एक्यूज्ड पाए गए थे, जिसमें सईद अली शाह गिलानी भी जो है जो अभी इस वक्त जो है फौत हो चुके हैं। और उसके बावजूद कई सारे जो सेपरेटिस्ट लीडर्स जो है वो इसमें मुलव्वस थे, जिसमें शबीर शाह भी है, नईम खान भी है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन उसमें इस केस की अगर हम सूरत-हाल देखें तो इसमें जावेद अहमद मीर का भी नाम था और शकील अहमद बख्शी का भी नाम था, क्योंकि शकील अहमद बख्शी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स लीग के सरबराह भी थे, जिन्होंने रिसेंटली इसी हफ्ते की अगर हम बात करें उन्होंने सरेंडर किया है। और जो सेकंड जो इस मामले को लेकर जो है कंसर्न्ड जो अभी करंटली एक्यूज थे जावेद अहमद मीर, जिसको अब जो है अरेस्ट किया गया है। हालांकि अगर हम जावेद अहमद मीर की बात करें तो इसको यहाँ कश्मीर में एलियास उर्फ यानी कि जावेद नलका के नाम से जाना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह भी रहे हैं। तो इस मामले की तहकीकात बराबर 29 साल से जो है 29 वर्षों से लगातार की जा रही थी और पुलिस का मानना है कि एक अहम पेशरफ्त है इस केस के हवाले से। जिस तरह बिल्कुल अहम पेशरफ्त है ये मीर। इसमें क्या कुछ खास तौर पर इल्जामात तय किए गए हैं मुलजिमीन पर? तो देखिए, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि जब ये नाज सिनेमा के पास ये एहतजाज हुआ था, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक उस वक्त एक मिलिटेंट को जो है पारिमपुरा में एनकाउंटर के दौरान जो है मारा गया था और उसी का जुलूस जो है उस वक्त ये चल रहा था और उसी जुलूस में ये सभी जो है लोग मौजूद थे। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में साफ तौर पर जो वर्ड्स जाहिर किए गए हैं उसमें कहा गया है कि साफ तौर पर इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी उस वक्त की थी। उन्होंने उस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा इमरजेंसी क्रिएट करने की कोशिश की थी और उससे जो एक पूरा निजाम जो है जो दरहम भरम हो गया था। हालांकि लेटर ऑन जो है उस शख्स की जो डेड बॉडी जो है उसके फैमिली मेंबर्स को हवाले की गई थी और जो वो एहतजाज चल रहा था, जो स्टोन पेल्टिंग का जो एक सूरत-हाल जो था वो लेटर ऑन पे डिस्पर्स भी हो गया था। लेकिन उसी वक्त जो है इस केस को दर्ज किया गया था श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में और तब से लगातार इस मामले को लेकर जो है अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली। और कहा जा रहा है कि इस बड़ी पेशरफ्त से
आने वाले वक्त में इस केस को और मजबूती मिल सकती है और जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो चार्जशीट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है पेश की जाएगी। मजीद गिरफ्तारियां भी इसमें क्या मीर हो सकती हैं अभी? वेल देखिए, अभी अगर हम मेन एक्यूज की बात करें, अगर मैं बाय नेम आपके साथ ये यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सईद अली गिलानी है, जिसका मैंने जिक्र किया, वो ऑलरेडी फौत हो चुके हैं। उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो है वो पेश की गई है। अब्दुल गनी लोन है, मोहम्मद याकूब वकील है और जावेद अहमद मीर है। तो ये कुछ मेन ऐसे अशखास हैं जो कि इस केस में मुलव्वस थे। लेकिन अब जिस तरह से इसमें अभी ये दो कार्रवाइयां की गई हैं, इसमें दो जो अरेस्ट अभी हमें करंटली देखने को मिल रहे हैं, मे भी हो सकता है कि जो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी करंटली चल रहा है और आने वाले वक्त में जो है इसकी रिसेंट जो फर्दर ऑन जो डेवलपमेंट्स जो है इस केस के मुतालिक वो हमें देखने को मिल सकती है। और उसमें पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं या जो इसके रिलेटेड जो मटेरियल जो है उसकी रिकवरी हो सकती है, छापेमारी हो सकती है। तो ये फॉलो अप है और इन फ्यूचर जिस तरह से इस केस की जो है तफ्तीश मजीद बढ़ती जाएगी, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि सैडो लोती हलान में प्रोसेस्ड पब्लिक पार्क की तामीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले शुरू की। मकामी लोग इसे एक ज़रूरी एंटरटेनमेंट मकाम मानते हुए खुश थे, लेकिन काम जल्द ही रुक गया। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात के अफसरान ने तामीर को रोक दिया। मकामी लोगों ने बताया है कि इस दौरान साइट से कई लोहे के पुल चोरी हुए हैं। उन्होंने इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की है। हमेशा तशरीफ़ फरमाते हो कि जब भी कोई मसले मसाइल है आप उनको उठाते हैं, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहा थे आगे आप। मसला ये है कि ये टूरिज़म डिपार्टमेंट एक पार्क तामीर कर रहा था, यहाँ पे ये स्टेट लैंड है, तो बदकिस्मती से इसको फॉरेस्ट वाले ने ये काम रोका है उनको और कुछ पोल भी निकाले यहाँ से कि वो बोल रहा था ये जंगलात है। ठीक है, उनको अपना प्रोसीजर है, मगर हम उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसमें डिमार्केशन करो, क्योंकि ये तो स्टेट लैंड है। यहाँ इससे हमारे इलाके को फ़ायदा मिलेगा। यहाँ बहुत बेरोज़गारी है, यहाँ के घोड़े वालों को, यहाँ के गाड़ी वालों को, यहाँ के आम शहरियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे बेरोज़गारी दूर हो जाएगा। यथ टूरिज्मन पार्क अख यम सोन गांव डेवलप गो, मगर बदकिस्मती सत जंगलात डिपार्टमेंट रुकावट बनान तो तिम नाजायज़ फ़ायदे तुलान यथ मज पता यथ मज थर्ड पार्टी तिम कह यूज करान या खुद जंगलात डिपार्टमेंट करान। पोल हज नी कमो तान ये चूर ती पता क्या यम जंगलात डिपार्टमेंट निया या कह थर्ड पार्टी निया ती पता क्या यथ निया पोल 10-15 चूर 17 पोल कर मज गाव अ कम तन अस रोजगार कम तन पान। गांदरबल के थरू के क्लास 10वीं के तालिब इल्म जैद बिन बिलाल ने 18 महीने में कुरान का हिफ्ज़ पूरा कर लिया है। जैद ने अपने गुरु मुफ्ती एजाज अहमद कासमी का शुक्रिया अदा किया, जिनकी रहनुमाई में उन्होंने ये हुसूलियाबी हासिल की है। असतिज़ा ने कहा है कि जैद ने अपने स्कूल की पढ़ाई और कुरान की हिफ्ज़ दोनों को बैलेंस्ड रखा और अपने परिवार और तबके का नाम रोशन किया। मकामी तबके ने इस हुसूलियाबी पर खुशी का इजहार किया और यंग स्टूडेंट्स की तालीम और रिलीजियस स्टडीज के तय कमिटमेंट की तारीफ की। Recently, I have completed the Hafiz Quran by the mercy and blessings of Almighty Allah. The journey took me 1.5 years, and I first thank Almighty Allah for His mercies, and I would like to express my gratitude towards Mufti Ejaz Ahmad Kasmi from Maktaba Ta'lim al-Quran Churu and Mufti Muzammil from New Dreamland Education Institute. मेहनत की 6वीं जमात 6ठी जमात से जिस तालिब इल्म ने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया, आज 10वीं जमात का तालिब इल्म हाफिज़ कुरान बना। बहुत मेहनत की, लगन के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, दरसगाह में भी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको यहाँ ही ड्रीमलैंड में 7वीं जमात से कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। आज वो तालिब इल्म 10वीं जमात में पहुंचा और कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया। कुरान पाक जैसी अजीम किताब को अपने दिल में बसा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी एजाज़ी दस्तारबंदी भी की, उसकी हौसला अफजाई की, ताकि इससे दूसरे बच्चों को भी हौसला अफजाई हो। चूँकि
दरसगाहों में तालीम पढ़ना, कुरानी तालीम हासिल करना, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करना हमारा फरीज़ा है, हमारी जिम्मेदारी है। न्यू ड्रीमलैंड को ये फ़ख्र हासिल है कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे असातिज़ा किराम, हमारे मौलवी साहिबान भरपूर मेहनत अनथक कोशिश करके, अनथक मेहनत करके बच्चों को दीनी तालीम की रावी करके आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उनका दुनिया भी संवर जाए और दीन में भी वो आला मुकाम हासिल करें। कश्मीर में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। डीएसपी आशिक हुसैन मलिक ने मंगलवार को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर में मीडिया से कहा कि फौरन शिकायत दर्ज कराना सबसे मजबूत सिक्योरिटी तरीका है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक साइबर पुलिस ने 2.80 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जबकि 2.13 करोड़ रुपए कानूनी फॉर्मेलिटीज के सबब रोक दिए गए हैं। डीएसपी ने नौजवानों को गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग और धोखाधड़ी से दूर रहने का इंतबाह दिया है, अपील की है। मलिक ने कहा है कि साइबर जुर्म उस हर उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को मुतासिर करता है और शिकायत में देरी मुजरिमीन को बचाने का मौका देती है। उन्होंने लोगों से बेदार रहने, अलर्ट रहने और साइबर पुलिस के ताउन करने की अपील की है। एक्चुअली हेड करता हूँ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सलेंस कश्मीर। तो आई हैव फिगर्स फॉर होल ऑफ कश्मीर वैली। ये अलग अलग हमने डाउनटाउन का, शहर खास का या सिविल लाइन्स का अलग से नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि कोई हॉट स्पॉट है या डाउनटाउन हॉट स्पॉट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर जगह में है, बिखरा हुआ है, तो ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं अगर अवेयरनेस ना हो तो। बैटिंग एप्स जो विच इन्वॉल्व मनी हैव नाउ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई फिर भी करता है उसको एफआईआर लगेगा, पहले नहीं होता था। तो बच्चों को भी अब इजी एक्सेस नहीं है टू दीज बैटिंग साइट्स, वो अब नहीं होता है। तो दूसरे फ्रॉड्स हैं जिनमें बच्चे वल्नरेबल होते हैं, जैसे ये ब्लैक मेलिंग, कुछ अनटुवर्ड या नाफहमी की वजह से कोई गलत काम किया या कोई गलत पोस्ट किया किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में, लेकिन एट टाइम्स उनको ये अंदाज़ा होता है शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे, अल्टीमेटली वो पकड़े जाते हैं। जियो स्टार ने हाल ही में श्रीनगर में लोकल केबल ऑपरेटर SEN के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की है। SEN पर मुबैना तौर पर अपने 50,000 ग्राहकों को जियो स्टार चैनल बिना इजाज़त के दे रहा था, जिससे ब्रॉडकास्ट पायरेसी और रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ऑपरेटर मुबैना तौर पर बैन पाकिस्तानी चैनल भी ब्रॉडकास्ट कर रहा था। श्रीनगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और ऑपरेटर के कंट्रोल रूम पर छापा मारकर आलात और वहां पे मौजूद सामान को जब्त किया, जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी ब्रॉडकास्ट के लिए हो रहा था। जियो स्टार ने कहा है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, कानून की हिमायत और भारत में महफूज कवानीन के मुताबिक ब्रॉडकास्ट माहौल यकीनी करने के लिए पुरअज़्म है। कंपनी पायरेसी रोकने के लिए इंटेलिजेंस, कानूनी कार्रवाई और इंडस्ट्री कोऑपरेशन जारी रखेगी। सांबा जिले के रामगढ़ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 2 रोज़ा किसान मेला मुनाकिद किया गया। इस मौके पर MLA देवेंद्र कुमार मनियाल चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। मेले में किसान की तरफ से उगाई गई फसलों और ड्रैगन फ्रूट और शहद की नुमाइश लगाई गई। महकमे ने किसानों को मशरूम के बीज, शहद, स्ट्रॉबेरी के बीज, ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी भी दिखाई और इसके इस्तेमाल की जानकारी दी। प्रोग्राम का मकसद था कि किसान खेती के नए तरीकों से अपनी आमदनी दोगुनी कर सकें और जदीद ज़राअत तकनीक से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। किसान मेले का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये तकरीबन साल में दो तीन दफ़ा मेले लगे रहते हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, नए इधर वो जो प्रोजेक्ट लगे हैं, इधर कोई वेजिटेबल के बीज हैं, मशरूम है और वो है पावर टिलर वगैरह मशीनरी जितनी भी है सारी नई की नई है। इससे हमें
पता चलता है कि ये चीज़ें किसानों के लिए ही हैं, और जो हमें चीज़ चाहिए, जो पसंद आए, जो हमारे काम की है, वो हम क्या के ख़रीद लेते हैं। नहीं तो इधर मेला ना लगे तो हमें हो सकता है शहर में जाना पड़े। बलोत्रा चक हीरा चक से एक किसान हूँ, तो यहाँ मेले में आया हूँ। इस मेले का मेन उद्देश्य जो है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि मशीनरी है, ट्रैक्टर है, चैपर हैं। बहुत सारी स्कीमों के तहत नई तकनीक जो है यहाँ प्रदर्शित की जाती है। तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए बहुत ही एक ना लाभदायक चीज़ है। तो हर किसान को यहाँ आके सीखना चाहिए, जैसे कि नए नए बीजों के प्रति अवेयर किया जाता है, नई मशीनरी है, नए केमिकल्स को छोड़ के जो ऑर्गेनिक खेती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। राजबार के कंपार्टमेंट 69 के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक आग पर काबू पाने में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टीमें अहम रोल अदा कर रही हैं। इलाका मुश्किल होने के बावजूद सभी टीमों ने लगातार तेजी से काम किया और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर मंजूर अहमद ने बताया कि फोर्स पहले से अलर्ट थी और आग लगते ही टीमों को फौरन रवाना किया गया और ताज़ा जानकारी के मुताबिक आग को बड़ी हद तक काबू कर लिया गया है। लद्दाख सब ऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने तारीख रकम करते हुए मैट्रिक सतह भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सिर्फ 48 घंटे के अंदर जारी कर दिया। बोर्ड ने पहली बार रोल नंबर वाइज नंबर भी पब्लिक किए हैं, जिससे लद्दाख की तारीख का सबसे तेज भर्ती रिजल्ट माना जा रहा है। LSSB, जिसका हेडक्वार्टर लेह में है, ट्रांसपेरेंस और मेरिट बेस्ड भर्ती के लिए बनाया गया था और इस रिकॉर्ड के साथ बोर्ड ने एक नई मिसाल कायम की है। इस एग्ज़ाम के लिए कुल 4,364 उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें से 3,584 ने एग्ज़ाम दिया। ये एग्ज़ाम 7 दिसंबर 2025 को 19 सेंटर 4 लेह में और 15 कारगिल में हुए थे और बोर्ड ने कहा है कि पूरा एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। जराये के मुताबिक जल्द ही पोस्ट वाइज प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन शुरू होगा और फिर मेरिट कम चॉइस के बेस पर डिपार्टमेंट इलेक्शन और कॉमन काउंसलिंग का अमल आने वाले दिनों में किया जाएगा। हमारा अपना बोर्ड होना चाहिए जो कि यूटी लेवल की जो पोस्ट हैं नॉन गेस्टेड उनका रिक्रूटमेंट करे। तो फिर इस बोर्ड की तश्कील की गई, ये बोर्ड बनाया गया, काफ़ी मेहनत हुई 1-1.5 साल से इसके ऊपर, इसको सेटअप किया गया, इसके रूल्स बनाए गए, इसके फॉर्मेट बनाए गए, इसकी SOPs बनाई गई और फिर हमने जो पोस्ट जो हैं वो उसको रेफ़र की लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को और ये इसका चेयरमैन मैं ही हूँ एज ए चीफ सेक्रेटरी। सांबा जिले के DC ऑफिस में एक अहम प्रोग्राम किया गया, जहां LG मनोज सिन्हा पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सैलाब से मुतासिर बेघर लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन के तहत HRDS इंडिया की मदद से बनाए जाने वाले 105 घरों के रिकंस्ट्रक्शन का संग बुनियाद रखा। HRDS इदारा जम्मू कश्मीर में इन घरों की तामीर करेगा। LG ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू, पुंछ, राजौरी और उड़ी में लोगों को शदीद नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी दी। कई परिवार बेघर हो गए हैं और किसान की फसलें भी बह गई हैं। उन्होंने बताया है कि जो लोग अपने घर खुद बनाने में अहल नहीं थे, उनके लिए HRDS इदारे की मदद से कश्मीर में 250 और जम्मू डिवीज़न में 1250 घर बनाए जाएंगे। ये घर 3 बेडरूम, इंश्योरेंस और वाईफाई जैसी सहूलत से लैस होंगे। घरों का पेंट और वाइटोफोस भी इदारा ही करवाएगा। सांबा में बनने वाले 105 घर लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बर्बाद हुए। स्वामी जी से हम लोगों ने अनुरोध किया कि इसके अलावा भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता तो दी गई है SDRF के अंतर्गत, जो सरकारी रूप से अनुमन्य है, लेकिन उनमें उस सहायता से उनके घर नहीं बन पाएंगे।
स्वामी जी ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया और 1500 घर बनाने का प्रथम चरण में एक MOU जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ साइन हुआ। इसमें 1250 जम्मू रीजन में ही थे। आज सामा में 105 ऐसे गरीब परिवारों के घर के निर्माण का शिलान्यास किया गया है, जो उम्मीद है 6 महीने में बन करके पूरे हो जाएंगे। इन घरों की खासियत यह है कि 700 स्क्वायर फुट के होंगे, लगभग 10 लाख रुपए लागत एक घर की आएगी, 3 बेडरूम के, और उसमें जो लोग रहेंगे 15 साल का उनका लाइफ इंश्योरेंस मुफ्त में कंपनी की ओर से होगा, हर साल फ्री हेल्थ चेकअप होगा। पशु रखने के लिए बाड़े का निर्माण भी कंपनी कराएगी, इंटरनेट कनेक्शन भी देगी। मैं समझता हूँ इससे इन परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा। इसके पहले हम लोग कठुआ गए थे, वहाँ भी ऐसे ही कार्यक्रम था। अब रियासी और डोडा छोड़ करके जम्मू रीजन के सभी जिलों में जो पीड़ित परिवार थे उनके घरों के निर्माण का काम अब प्रारंभ हो गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी.के. बिरदी शोपियां जिले का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में कानून निज़ाम, सिक्योरिटी हालात और पुलिस के कामकाज के जायजा लिया। आईजीपी ने जिला क्राइम प्रोफाइल, कानून निज़ाम की तैयारी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुजाहरे की सलाहियत और चल रहे मंसूबों का जायजा लिया। शोपियां में मुनक़िद जायजा मीटिंग में सीनियर पुलिस अफसरान और सभी SHOs शामिल हुए। SSP शोपियां ने जिले के पुलिसिंग ऑपरेशन पर तफसील से जानकारी दी। आईजीपी कश्मीर ने वक्त पर कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और ड्रग्स के कारोबार पर सख्त निगरानी रखी जाए। पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाएं और नौजवानों को महफूज रखने के लिए सख्त कदम उठाएं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर नासिर खुमैनी ने मंगल को भारत के जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और जन स्वराज फाउंडर प्रशांत किशोर से उनके दिल्ली वाक़े घर पर मुलाकात की। इस दौरान तलबा, यूथ लीडरान और जम्मू कश्मीर के यूथ पेशेवरों से जुड़ी कई परेशानियों और मौके पर लंबी चर्चा हुई है। नासिर ने किशोर को बताया कि जम्मू कश्मीर के तलबा को पूरे मुल्क में मेंटरिंग, मॉडर्न पॉलिसी और सियासी मशावरात की समझ और पेशेवर कम्युनिकेशन के मौके में कमी का सामना करना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने तलबा और यूथ लीडरान की रहनुमाई करने और मेंटरशिप के ज़रिए से उन्हें अहल बनाने का यकीन दिलाया। उन्होंने क़यादत, पॉलिसी मेकिंग, इलेक्शन स्ट्रेटजी, मीडिया और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर जोर दिया। प्रशांत किशोर ने JKSA की तारीफ़ की और बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस और चैलेंज के वक्त तलबा के लिए एक मजबूत नेटवर्क चल रहा है। प्रशांत किशोर ने 2 फरवरी 2026 को श्रीनगर में JKSA की तरफ से होने वाले यूथ डायलॉग प्रोग्राम में तलबा और यूथ लीडरान से सीधे बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद उन्हें नेशनल लेवल का तजुर्बा देना, लीडरशिप स्किल डेवलप करना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिव हिस्सेदारी के लिए तैयार करना है। जोड़िया में BSF के शहीद डिप्टी कमांडेंट शमशेर सिंह का 24वां यौम शहदा मनाया गया। शहीद शमशेर सिंह डिप्टी कमांडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इस मौके पर खराज अकीदत प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में शहीद के परिवार के मेंबर, BSF के जवान और MLA मोहन लाल भगत मौजूद रहे। BSF जवानों ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। तो मैं ये बात जो हर बार कहने की कोशिश करता हूँ वो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है जब ये दिन मनाया जाता है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आलीशान तरीके से मनाया जा रहा है। गैदरिंग अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, डिग्निटरीज बहुत अच्छी आई हैं यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता था कि धीरे धीरे इनके परिवार की भूमिका इससे पीछे हटती जाए। ये श्रद्धांजलि समारोह लोगों का हो जाए, सरकार का हो जाए, विभागों का हो जाए, ये जिम्मेदारी उनकी हो जाए। आप उनके परिवार को आमंत्रित कीजिए कि आइए श्रद्धांजलि देते हैं।
और सरकारी जो डिपार्टमेंट है कंसर्निंग, या वो बेल्ट फोर्स से रिलेटेड है या कोई सिविल डिपार्टमेंट है, वो अपने एनुअल कैलेंडर में ये चीज़ें दर्ज कर ले कि ये हमें गांधी जी का दिन तो मनाना ही है, 26 जनवरी तो मनानी ही है, दिवाली का तो है ही है, लेकिन जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं उनका किसने मनाना है? यहीं की एडमिनिस्ट्रेशन ने या यहीं के लोगों ने मनाना है। एक आप कह सकते हैं कि उस समय जो आतंकवाद था घाटी में वो बहुत शिखर पे था। इनकी जो जीवनी रही है ये हमेशा समर्पण वाली रही है। उसी समर्पण की भावना को, अपने कर्तव्य निष्ठा की भावना से अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए वहाँ पे अपनी शहादत दी, ये वीरगति को प्राप्त हुए। अगर उनकी जीवनी भी देखी जाए तो होनहार छात्र रहे हैं, वो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे जितने गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, स्कूल के छात्र हैं या जो भी मुझे सुने, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि हमारे वीर जो शहीद हो जाते हैं देश के लिए, वो अपना सर्वोत्तर सब कुछ दे के जाते हैं। इस नां कन्नै पुकारे जांदा शहीद शमशेर सिंह के नां कन्नै उनके सपुत्र आखे जांदा या उनकी फैमिली के बंदे आखे जांदे। असें सर अपने एक बड़ा गौरव महसूस होंदा। असें लगदा कि सारे लोग साढ़े कन्नै जुड़ी चुके दे न। साढ़ा जिन्ने भी लोग हैं असें इन्ना प्यार दिंदे न कि असें अपना मतलब जेह्ड़ी पिता जी की शहादत पर इन्ना हूँ गर्व हो चुके दा है कि अस सारे तहे दिल कन्नै बड़ा धन्यवादी हैं, शुक्रिया, बड़े हत्थ जोड़िए सारे प्रणाम करने अस लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।